Good morning class students. So it's a revisional video. Okay, ये रिवीजन वीडियो है जो आपके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है. सो क्वेश्चन आंसर तो आपको जैसे चैप्टर आपको सिलेबस दिया है कि हिस्ट्री से चैप्टर 1 है, जियोग्राफी से चैप्टर 1, 2 और चैप्टर 6 है एंड सिविक्स से आपको चैप्टर 1, 2 है. ठीक है, ये आपका सिलेबस है टर्म 1 के लिए. तो आपको अच्छे से लर्न करके आना है. क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको पता है पेपर का पैटर्न क्या है कि वेरी शॉर्ट जो रहेंगे उसमें 1 वर्ड हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट हो सकते हैं, वो 6 मार्क्स के आएंगे, 5 मार्क्स के आपको टिक द करेक्ट आएंगे और 9 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चन आंसर जो है क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. वहाँ पे 3 या 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा. ठीक है, 5 मार्क्स के टिक द करेक्ट और 3 मार्क्स के 1 वर्ड हो सकते हैं, 3 मार्क्स के ट्रू फॉल्स हो सकते हैं या वेरी शॉर्ट या वेरी शॉर्ट हो सकते हैं 1 वर्ड के फॉर्म में. ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी आ सकते हैं, रहेंगे आपकी बुक से ही, कुछ भी अलग नहीं होगा. ठीक है स्टूडेंट, तो आपको अच्छे से लर्न करके आना है उसको. यहाँ पर कुछ बुक एक्सरसाइज है जो मैं आपको प्रैक्टिस करा. जैसे पहला क्वेश्चन है, द ब्रिटिश बिगिन टू कॉलोनाइज इंडिया अराउंड. अंग्रेजों ने भारत को इस समय जो है गुलाम बनाना शुरू कर दिया था तो मिड 18th सेंचुरी, मध्य 18वीं शताब्दी यानी 1750 AD के आसपास. फिर क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज. अंग्रेजों का पर्पस क्या था, भारत में ब्रिटिश रूल का क्या उद्देश्य था? तो टू कॉलोनाइज इंडिया, भारत को गुलाम बनाना. ठीक है, इसके बाद देखिए, इन विच लैंग्वेज डिड सुब्रमण्यम भारती ने किस लैंग्वेज लिखा? तमिल में लिखा. ब्रिटिश जो अंग्रेज जो होते हैं वो कितने साल बाद जो है सेंसस ऑपरेशन यानी जनगणना करवाते थे? तो आपका आंसर होगा 10 ईयर्स के बाद सर. ठीक है, फिर इंडियन रिफॉर्मर्स ने किसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट किया? तो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट. फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उसने किस तरह के नेताओं को जन्म दिया? तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस एंड सो ऑन. ठीक है, ऐसे आपको ट्रू फॉल्स है. द ब्रिटिश पीरियड इज कॉल्ड द कॉलोनियल पीरियड. तो ट्रू है, अंग्रेजों के जो शासनकाल है उसको जो है कॉलोनियल पीरियड या गुलामी का काल कहा जाता है भारत में. ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहना इसमें. फिर आप देखिए नेक्स्ट आपका इसमें है जियोग्राफी से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड. इनमें से कौन सा मैन मेड नहीं है? तो जो इंसान ने नहीं बनाया वो मैन मेड नहीं है. वाइल्ड लाइफ हमने नहीं बनाई है तो ये मैन मेड नहीं है. बाकी टेक्नोलॉजी, मोन्यूमेंट, रोड ये सब हम बनाते हैं तो ये मैन मेड हुआ है. फिर क्वेश्चन है कि टू विच कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज डू कोल एंड पेट्रोलियम बिलोंग. कोयला और पेट्रोलियम किससे बिलोंग करते हैं? नॉन रिसाइकल से बिलोंग करते हैं, यानी वो फिर से नहीं बनाए जा सकते, कई साल लग जाते हैं उनको बनाने में, इसलिए नॉन रिसाइकल है. कोल एंड पेट्रोलियम ये नॉन रिसाइकल कैटेगरी है. ठीक है, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूबिकेट. यूबिकेट रिसोर्स है ऐसा रिसोर्स जो हर जगह नहीं पाया जाता. तो गोल्ड है, हर जगह नहीं पाया जाता. फिर आप पढ़ना, बाकी इसमें लिखा है. नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज इसेंशियल. क्यों जरूरी है नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. फिर इसमें आप देखिए क्वेश्चन दिए हैं आपको. ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर लिखना है, समझे आप. जैसे पहले वाले में आप देखिए हिस्ट्री में, इसके भी आपको करना है. फिर ये जियोग्राफी में. ठीक है, इसमें जो है वाइल्ड लाइफ और इनके प्रोटेक्ट करने के आपको तरीके बताने, कंजर्व करने के लिए. ठीक है, और इनको नुकसान, डिप्लेशन के रीज़न भी पूछे जा सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हो सकते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज. फिर अगला है आपको, देखिए आप इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द टीन इन द वर्ल्ड. दुनिया में कौन सा देश जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है टीन का? तो मलेशिया है. ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है इसी तरह से पूछे जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया जा सकता है? तो वाटर कंजर्वेशन के लिए वाटर हार्वेस्टिंग किया जाएगा. ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं. समझ में आया आपको? ये चैप्टर 6 है जियोग्राफी. पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है. इस तरीके से आपको व्हाट इज ए मिनरल, कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं. फिर आप देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है कितने बिलियन की अप्रोक्सीमेटली, 6 से आपको 7 लिखना है. ठीक है, ऐसे ही आपको सिविक्स से क्वेश्चन हो सकते हैं. ठीक है, आपको समझ कर लिखना है, अच्छे से लर्न करके आना है. दुनिया का दूसरा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है? तो इंडिया ही है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री.
ठीक है। वर्किंग पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? जिनकी उम्र 15 से 59 यानी 15 to 59 ईयर्स के बीच होती है। फिर आपको जो है दुनिया में सबसे लीस्ट पॉपुलेशन है, सबसे कम जनसंख्या वाला कॉन्टिनेंट तो आपका ऑस्ट्रेलिया बताना, अंटार्कटिका मत बता देना, अंटार्कटिका में तो कोई रहता ही नहीं है। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया जो है लीस्ट पॉपुलेशन कंट्री कॉन्टिनेंट है। या कंट्री भी आए तो कंट्री आए तो गलत हो जाएगा, कॉन्टिनेंट अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप, ये लीस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। फिर है आप देखिए सिविक्स में यहाँ पर आपको दिया है कि जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, ये ऑब्जेक्टिव और ये आपको लर्न करने हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड, ठीक है। फिर जो है लेजिस्लेचर क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है सर। सेट्स ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न, एक ऐसा सेट नियमों का कलेक्शन जिसके अनुसार किसी देश को चलाया जाता है, तो वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन हाउस जो है भारतीय जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सी डेट को इनेक्ट हुआ था? 26 जनवरी 1947 सॉरी 1950। फिर इसमें एक और दिया है कि आप जो हैं परमानेंट हाउस कौन सा है? पार्लियामेंट का। तो राज्यसभा परमानेंट हाउस है, वो कभी ख़त्म नहीं होता, उसके मेंबर अल्टीमेटली 2/3 आफ्टर एवरी मतलब हर दूसरे साल रिटायर होते रहते हैं। फिर क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन आपको राइट करना है। सेक्युलर स्टेट क्या होते हैं? प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये लर्न कर क्या आना, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, कमेंट। ओके, इसके बाद जो है ये चैप्टर दिया, इसमें दिया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा कितना हो सकता है? लोकसभा मेंबर 552 हो सकता है। फिर आपको इसमें देखना है कि जो है राज्यसभा किसी बिल को कितने दिन तक डिले कर सकती है, अपने पास रख सकती है? 14 डेज तक होल्ड कर सकती है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री? कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। कौन होता है नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट? नाम मात्र का जो है हेड होता है, वो नाम का हेड होता है। एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती है। कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। फिर ये दिया है लोकसभा इज अ परमानेंट हाउस, तो हम कहेंगे फॉल्स, राज्यसभा होता है सर, ठीक है। राज्यसभा इज 2 हाउस, फॉल्स सर। लोकसभा पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ द लोकसभा? तो 5 साल की होती है लोकसभा की नियुक्ति। फिर राइट एनी 3 क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए कौन सी 3 योग्यताएं चाहिए या एलिजिबिलिटी चाहिए, वो आपको बताना है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको रिवीजन करना है, अच्छे से रिवीजन करके आना। क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, लॉन्ग भी आएंगे, शॉर्ट वेरी शॉर्ट, कुछ भी आ सकता है। पूरा कंटेंट आपको दिया है, अच्छे से एग्जाम में चीट नहीं करना है, ऑनेस्टली आपको पेपर देना है, लर्न करके पेपर देना है, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।